नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने जो वीडियो बनाया था RSI 2 स्ट्रेटेजी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उस वीडियो में कुछ कमेंट्स आया था, उस कमेंट्स के आधार पर ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। उसी वीडियो को थोड़ा कमेंट्स का जो सॉल्यूशन है मैं उसमें बताऊँगा। फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया था ये स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है। अगर आप ट्रेडर हैं तो क्विट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। इस पे जो मैंने स्ट्रेटेजी पहले बताया था, स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने जो बताया था उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये स्ट्रेटेजी हमें समझ में नहीं आया, एक स्कैनर बना करके दे दो। तो मैं उस वीडियो का दोबारा आप स्टार्टिंग से वो एक जो उसका स्ट्रेटेजी है दोबारा आप क्लियरली बताऊंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, मेरा प्रीवियस वाला वीडियो RSI स्ट्रेटेजी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, वो देख लीजिए। अदरवाइज अगर वो नहीं भी देखते हैं तो भी मैं एक बार आपसे फिर से बता देता हूँ। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आया था, तो उस कमेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक दोबारा इसको समझाया है स्ट्रेटेजी। बहुत सारे कमेंट्स आया था कि जो समझ में नहीं आया ये वो करके, तो फिर मैं दोबारा इस स्ट्रेटेजी को मतलब एक दोबारा समझाता हूँ अच्छे से। तो ये क्या है कि जनरली क्या है कि ये बेसिकली ये पोजिशनल ट्रेडिंग है। पोजिशनल, ये पोजिशनल क्या है कि जैसे कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या स्क्रीन आप नहीं देख सकते हैं, बिजनेसमैन हो स्क्रीन पे नहीं रह सकते, तो बेसिकली आपके लिए हेल्प होता है। अगर आप ट्रेडर हो तो भी कर सकते हो एज ए पोजिशनल। इसका होल्डिंग पीरियड 3 to 4 मंथ्स है। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या है कि आपको क्या है कि आपको लेना है टाइमिंग, वीकली टाइम फ्रेम लेना है। पहला है दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे काम करना है। इस पे समझ में आया, इस पे कोई समझने वाली कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वीकली हो गया। सेकंड, सेकंड पे क्या आएगा? सेकंड पे आपको आएगा RSI पे काम करना है। RSI 2, अब जो RSI का लेंथ आता है बाय डिफ़ॉल्ट 14 आता है, तो आपको 2 करना है और आपका अपर बैंड को 90 सेलेक्ट करना है, लोअर बैंड को 10 सेलेक्ट करना है। अगर वो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया, अच्छे से समझाया हूँ, इस वीडियो में भी एक बार दिखा दूंगा मैं। ये RSI 2 पे काम करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे काम करना है। और थर्ड क्या रहेगा? थर्ड जो है रहेगा इसका रिस्क रिवार्ड। सबसे बड़ी बात है रिस्क रिवार्ड जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या है, रिस्क है। अगर आप ट्रेडर हो तो भी कर सकते हो। आपका इसका रिस्क रिवार्ड है 2:10। 2:10, ट्रेडर समझ रहे हो? मतलब आपका स्टॉप लॉस है 2% और आपका टारगेट है 10%। तो जाने को आपको 2% जाएगा, आएगा तो 10% आएगा। तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड है, इसलिए जो है ये पोजिशनल में बहुत अच्छा फिट बैठता है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए बहुत हेल्प होता है। तो इस पे आपको तीन चीज़ समझ, वीकली टाइम फ्रेम पे करना है, RSI 2 पे करना है, और इसका जो रिस्क रिवार्ड है 2:10 पे काम करना है। और फोर्थ चीज़ क्या है, जैसे कि RSI के ऊपर आपको कैसे काम करना है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम तो आपने लगा दिया, RSI पे आपको कैसे काम करना है। फोर्थ चीज़, RSI 2 जब भी लेस देन 10, RSI 2 ये जो मैंने प्लॉट करूँगा अभी, RSI 2 प्लॉट करूँगा, जब भी लेस देन 10 आता है तो इसी यहीं पे अब कुछ फ्रेंड्स को समझ में नहीं आया जो मैंने बोला। RSI 2 जब भी लेस देन 10 आएगा तो उस दिन उसको आपका वीकली, उस वीक की कैंडल जो है, आपको वीकली कैंडल है ना, आपको बेसिकली दोस्तों सैटरडे और संडे को ही स्कैन करना है। आपको उससे पहले स्कैन करना नहीं है। सैटरडे संडे को बैठ करके फ्राइडे क्लोज हो जाने दो उस वीक का, सैटरडे संडे को आप देख लो। और मैंने स्कैनर भी डिस्कस करूँगा कि स्कैनर कैसे बनाना है, एक मैंने बनाया हूँ, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझ लो ट्रेडर्स, वीकली कैंडल बन जाने दो। फ्राइडे को क्लोज हो गया, उस वीक का क्लोज हो जाने के बाद आपको क्या है कि सैटरडे को आपको खोलना है, देखना है कि कौन सा शेयर में जो प्राइस है वो मतलब कौन सा शेयर का RSI जो है RSI 2 जो है 10 के नीचे गया है, तो उसको आपको लेना है। और जहाँ पे क्लोजिंग है, जैसे कि दोस्तों ये कैंडल है, ठीक है, इसका हाई मान लो लो 98 है, क्लोजिंग 100 है, हाई 110 है। ये जैसे कैंडल हो गया, इसका हाई 110 है, क्लोजिंग 100 है, लो 98, लो छोड़ो। जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग है, ऑब्वियसली रेड कैंडल ही होगा, क्योंकि RSI 2 जब नीचे गया है 10 के नीचे, तो ये रेड कैंडल ही होगा इस हफ्ते का। जैसे इसका क्लोजिंग है 100 रुपीज़, तो हाई समथिंग 110 जो भी है, लो समथिंग 98 करीब कुछ है, जो भी है। आपको क्या है कि जो क्लोजिंग हो गया फ्राइडे को जिस प्राइस पे, जैसे कि 100 पे क्लोजिंग हुआ है, तो 100 का आपको 2% नीचे बाय ऑर्डर लगाना है। जैसे 100 पे क्लोज हुआ है, आपको 90 पे बाय ऑर्डर लगाना है। जैसे आप समझे नहीं हो,
जैसे इस कैंडल है, ये कैंडल का क्लोजिंग 100 है, तो आप देख लिया कि ये वीकली RSI 10 के नीचे गया है उस हफ्ते का, तो आपको ऑर्डर लगाना है 2% नीचे, 2% नीचे, यानी कि 98 पे ऑर्डर लगाना है। आपको ऑर्डर लगाना है 100 का 2% नीचे, लिमिट ऑर्डर कौन से ऑर्डर लगाना है? लिमिट ऑर्डर लगाना है आपको, 98 पे ऑर्डर लगाना है, ठीक है। 100 का अगर क्लोजिंग है, जिस प्राइस पे क्लोजिंग होता है उस प्राइस से आपको 2% नीचे ऑर्डर लगाना है। तो आपको 98 पे एक लिमिट ऑर्डर बाय ऑर्डर लगाना है, GTT लगाओ, AML लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपको लगा करके छोड़ देना है। मंडे ओपनिंग के लिए वेट करना है, और वेट कब तक करना है? पूरे हफ्ते, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक, मतलब फ्राइडे, एक हफ्ते वेट करना है। एक हफ्ते में अगर ट्रिगर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज उसको आपको छोड़ देना है, उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। समझ गए? यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद आप बोलो कि सर स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। जैसे 100 का क्लोजिंग है, आपने ऑर्डर लिमिट लगाया 98 पे, अगर आपका ऑर्डर 98 पे एग्जीक्यूट हो गया मंडे को, या उस हफ्ते को पूरा हफ्ते आपने वेट किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब एक कैंडल बनेगा ना पूरे हफ्ते में, पूरे हफ्ते वेट करो किस दिन एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर एग्जीक्यूट 98 पे हो गया तो 98 का 2% कितना आएगा? 96 तक आएगा। इसका कैलकुलेट आप कर लीजिए। इसका स्टॉप लॉस आपका रहेगा 2% नीचे, जिस ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो जाता है उसका 2% कैलकुलेट करके आपको लगा देना है स्टॉप लॉस। जेरोधा भी, जैसे जेरोधा यूज़ करते हो तो उसमें जो आता है OCO आता है, GTT का OCO आता है, स्टॉप लॉस टारगेट एक साथ सेट कर दो, सेट करके छोड़ दो, आपको देखना नहीं है स्क्रीन। तो 2% के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट क्या रहेगा? 10%। यहाँ से आपको 10% के ऊपर टारगेट लगा देना है, ठीक है। समझ गए? यहाँ तक तो समझ गए होंगे सभी। दोबारा बताता हूँ, नहीं समझे? दोबारा बताता हूँ। कोई कैंडल का क्लोजिंग 100 है, इसका जैसे वीकली आपने देख लिया, वीकली कैंडल का क्लोजिंग 10 है और 100 है, और उसका RSI 10 के नीचे गया हुआ है, तो आपने वो सिलेक्ट कर लिया। आपने क्या है कि इसका 2% के नीचे, तो मतलब 100 का 2% के नीचे आ गया 98, तो 98 पे आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे। अगर 98 पे एग्जीक्यूट हो गया, जिस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाता है उस प्राइस का 2% नीचे, उस प्राइस का 2% नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जिस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ है इस प्राइस का 10% आपका टारगेट रहेगा। जाने को आपको 2% ही है, लेकिन आने को आपको 10% है। स्टॉप लॉस हो गया तो हो गया, जस्ट लीव इट, कोई मगजमारी नहीं, कोई नहीं। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इसके साथ कुछ भी मत डालिएगा, ये MACD और वो सब कुछ मत डालिएगा। ओनली RSI 2 जो है, RSI 2, और कोई मूविंग एवरेज कुछ भी नहीं डालना। अगर कुछ डालना है तो फिर स्ट्रेटेजी पे काम मत करो, बाद में आप उस इंडिकेटर को देख करके कुछ डिसीजन ले लोगे और ऊपर नहीं जाएगा, वो नहीं, आपको कुछ नहीं देखना है। या तो 10% या तो 2%, रिस्क रिवार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाने को आपको 2% ही जा रहा है, आने को तो 10% आ रहा है, 5 गुना आ रहा है। अगर 10 ट्रेड आपने लिया एक महीने में, 5 से एग्जीक्यूट होता है, तो आपको 10% के हिसाब से 50% आ रहा है। एक कट भी गया तो 2% कटा, तो इसके लिए कोई मगजमारी नहीं है। तो और हाँ, आप बोलो कि आप होल्ड कब तक लिमिट ऑर्डर वेट करना है? पूरे नेक्स्ट हफ्ते को वेट करना है। नेक्स्ट हफ्ते में अगर लिमिट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लिमिट ऑर्डर, देन लीव इट, दूसरे शेयर पे जाओ, ठीक है। अब जैसे हम कुछ शेयर्स का इसका बैक टेस्ट करें। ओके दोस्तों, कुछ बैक टेस्ट करेंगे, थोड़ा वेट करो दोस्तों। स्क्रीन से जाने से पहले मैं RSI का जो सेटिंग है मैं बता देता हूँ। अब ये देखो RSI मैं सेटिंग करके रखा हूँ, आप वैसे भी कर लेना। आप RSI ढूंढ लेना, आपके ब्रोकर से हो या ट्रेडिंग भी हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। देखो इनपुट्स में क्या करना है, RSI लेंथ में 2 करना है, ये 14 डिफ़ॉल्ट आता है, आपको 2 करना है कट के, ये कुछ नहीं करना है। और टाइम फ्रेम चार्ट है, ये कुछ नहीं करना है। उसके बाद स्टाइल में जाओ, RSI को एनाबल कर दो, जो कलर आपका फेवरेट है वो डाल दो। मेरा रेड फेवरेट है तो मैं डाल दिया, और बाकी ये सब डिसेबल करके रखो। RSI अपर बैंड को 90 सेलेक्ट करके रखना। ये देखो दोस्तों, ये याद रख लेना, ये 90 रखना है, ये 90 रखना है, और ये 10, मिडिल बैंड को कुछ मत रखो। RSI लोअर बैंड को 10 रखो। ओके, RSI बैकग्राउंड फिल, बॉलिंजर बैंड बैक, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अभी एक बार और बता देता हूँ, ऐसे रखना है, ठीक है। ये हो गया RSI की सेटिंग। अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। को जैसे मैंने साइमन का चार्ट लिया है, आप देखिए, जब भी RSI 10 के नीचे गया है, ये देखो ये बूम मारा है। जब भी RSI 10 के नीचे, ये ऊपर जाएगा। 10% आपको दे करके, जाने को आपको 2% ही है। ये देखो जब भी टाइम फ्रेम ये ऊपर गया,
जब भी आपको लेना है ऑर्डर, आपको उसी के हिसाब से अगर ऑल्टर करना है तो कर सकते हो। अगर मेरे ख्याल से 2% के नीचे रखना सबसे सेफर जोन माना जाता है। 2% के नीचे रहेगा तो क्या है कि आपका जो है आपको सेफर जोन में आप चलते रहोगे। अब जैसे कोई भी स्ट्रेटजी, अब जैसे ये देखो, जहाँ पे भी देखो, जहाँ पे देखो, आप तो उतना पैसा कमा लोगे इससे ना, जो कोई ट्रेडर होगा तो वो उतना पैसा नहीं कमा सकता। ये देखो, यहाँ पे देखो RSI 210 के नीचे गया नहीं, यहाँ गया, यहाँ यहाँ। उसके बाद देखो यही जो 50% की मूव होगा, 40-50% की मूव होगा, ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ। इससे आप उतना पैसा कमाओगे ना, आप उसमें कोई ट्रेडर हो इंट्राडे कॉल पुट में, आप उतना पैसा नहीं कमा सकते। अब देखो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, बूम, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, बूम, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, बूम। अब कोई भी रैंडमली कोई भी स्टॉक्स लेना है, जैसे हो गया, जैसे हम लेते हैं VTL, कोई भी एक स्टॉक्स लेते हैं VTL रैंडमली, VTL, 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 वर्धमान टेक्सटाइल। ये देखो, ये VTL देखो, वर्धमान टेक्सटाइल करके, ये जो आलतू फालतू स्टॉक्स हम लेंगे। ये जब भी RSI 210 के नीचे गया है, देखो एक बूम आया है। ये देखो पैसा अगर आपने छापा कि नहीं बता देना, अगर छाप लोगे ना तो बता देना। ये देखो ये बूम आ गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे RSI 210 के नीचे गया, ये हो गया, ये बूम हो गया। ये RSI 210 के नीचे गया, ये बूम हो गया। सेफर साइड के लिए मैं बोलता हूँ 2% के नीचे ऑर्डर लगा के रखो, क्योंकि RSI क्या है कि काफ़ी दिन तक नीचे रहता है। तो ये देखो आप बैक टेस्ट करो यार, 2 के नीचे गया फिर बूम हो गया। ऐसे कोई स्ट्रेटेजी है जो कि 2:10 में आपको रिवार्ड दे सकता है? दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन द मार्केट। आप उतना पैसा कमा लोगे, जो ट्रेडर दिन भर कॉल पुट कर रहा है ना, वो उससे भी आप अच्छा पैसा कमा लोगे। सेफर है, 2% के नीचे बाइंग ऑर्डर लेना है, क्लोजिंग का 2% के नीचे, कैंडल क्लोजिंग का 2% के नीचे। डाउट पे भी मत रहिएगा, ठीक है। कुछ भी स्टॉक्स में रैंडमली आपको ले रहा हूँ, जैसे हो गया, ये तो हो गया आपका। आप खुद देख लो बैक टेस्ट करके, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट्स में कर देना कि अच्छा लगा कि ये स्ट्रेटजी। जैसे हिंडल को, कुछ भी आप बताओ, हिंडल को, हिंडल को, हिंडल को, तो देखो कहीं पे भी अगर RSI 210 के नीचे गया है, आपका बूम आया है। हिंडल को देखो, ये देखो ये बूम हुआ, ये देखो ये बूम हुआ, ये देखो ये बूम हुआ। जब भी 10 के नीचे गया है वो, ये तो कोरोना वाला टाइम है, छोड़ो, आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये छोड़ दो, स्टॉप लॉस तो होता रहेगा, पार्ट ऑफ गेम। 2% जा रहा है आपका, स्टॉप लॉस हो रहा है तो 2% जा रहा है, क्योंकि मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ मिलेगा आपको अच्छा सब मिलेगा, ओके। वो स्टॉप लॉस से अच्छा पैसा दे देगा। और ऐसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है मार्केट में, आई थिंक स्टॉप लॉस नहीं होता है। ये देखो, ये है, ये है, ये सॉरी, ये 10 के नीचे नहीं गया है, छोड़ दो, जो 10 के नीचे नहीं गया नहीं गया। ये देखो ये 10 को टच किया था, ये 10 को टच किया था इधर, ये बूम, ये बूम। ऐसे कोई स्ट्रेटेजी आपको बता देगा मार्केट में? बताओ। ये आपका स्टॉप लॉस हुआ, देखो आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस नहीं दिखा रहे भाई, ये स्टॉप लॉस हो गया आपका, 2% कट गया। लेकिन यहाँ पे तो मौका मिला, यहाँ पे मिल गया मौका दोबारा, ये बूम, फिर यहाँ मिला, फिर बूम। स्टॉप लॉस एक एक बार होगा। अब ऐसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिस पे स्टॉप लॉस नहीं होता है, स्टॉप लॉस होता है, लेकिन इससे बेटर स्ट्रेटेजी, इससे सेफर स्ट्रेटेजी आई थिंक आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको करने के लिए हम थोड़ा और भी एक दो स्टॉक देखेंगे, लेकिन पहले हम क्या है कि स्कैनर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर स्कैनर चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, आप कमेंट्स कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर लिख दीजिए, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको, ठीक है। कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा, मैं बाय गॉड बता रहा हूँ, जो बोलता हूँ मैं करता हूँ। तो ये स्कैनर मैंने बनाया है वीकली RSI 2 एडवांस करके, ओके। ये देखो, अगर आपको बनाना है तो बना लो, अदरवाइज मेरे को कमेंट्स में आपका व्हाट्सअप नंबर दे दो, लिख दो कि स्कैनर, फॉरवर्ड द स्कैनर टू व्हाट्सअप नंबर सो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। आप बस व्हाट्सअप कर दो मेरे को, मैं उसी को सेव करके फिर, अदरवाइज जब मेरे को हाई कर दो, हाई करके लिख दो मेरे व्हाट्सअप में, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप नंबर अपना दे दूंगा, यहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये देखो, ये है स्टॉक्स पासेस ऑल द बिलो फिल्टर्स ऑफ निफ्टी 500, वीकली क्लोज ग्रेटर देन वीकली SMA 200, वीकली RSI 2 लेस देन 5। मैं ये थोड़ा सेफर साइड के लिए बना के रखा हूँ।
वीकली क्लोज लेस देन नंबर 10,000, वीकली हाई ग्रेटर देन 5 ईयर्स एगो हाई, मार्केट कैप ग्रेटर देन 10,000। बेसिकली हमें उसी स्टॉक्स को चाहिए जो मार्केट में 5 साल हुआ है, थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ होगा। वो थोड़ा सेपर जोन के लिए मैंने ये स्कैनर बना के रखा है, इसको आप रन कर सकते हैं। देखो इस हफ्ते आया है डेविस लेबोरेटरी, तानला सोल्यूशन, टोरेंट फार्मा केमिकल, ये सब आया है। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज का डेट 2 सितंबर है। तो आप ये स्कैनर लेकर के आप खुद अपना सेव करके मैं व्हाट्सअप नंबर में अपना नोट कर ले। आप जस्ट व्हाट्सअप करो, गिव फॉरवर्ड द स्कैनर 9933231307। ठीक है, 9933231307, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा वो वाला स्ट्रेटेजी। ठीक है, इस स्कैनर दे दूंगा आपको। अगर आप खुद बना सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज़ मेरे को एक हाई करके फॉरवर्ड द स्कैनर करके आप नाम लिख करके छोड़ दो, मैं आपको व्हाट्सअप में ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, इतना ईजी तो कर सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया स्कैनर, ये आप करते रहिए। और अभी हम चलते हैं दोबारा, एक दो स्टॉक्स और देखेंगे। स्ट्रेटेजी तो हो गया, आपको एक बार रिमाइंड और कर लेता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम, RSI 2 लेस देन 10, और आपको 2% के नीचे बाय ऑर्डर लगाना है, और जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उसके 2% के नीचे आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट 10% है। ठीक है, अब जैसे कोई एक स्टॉक्स लेंगे, रिम, RHIM, रिम। दोस्तों अगर लाइक करते हो तो लाइक कर देना भूलना मत। सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब मत करो चलेगा, लेकिन ये स्ट्रेटेजी मैं चाहता हूँ कि आप इसको करें। कोई भी पैसा कमाए मार्केट से, ऐसा नहीं है कि कोई सेल्फिशनेस होना है। अगर आप दोस्त लोग को फॉरवर्ड करना है तो कर सकते हो। बेस्ट स्ट्रेटेजी है। पहले लैपटॉप में आप बैक टेस्ट करो, उसके मेरे बात पे भरोसा मत करो, बैक टेस्ट करके आप पैसा कमाओ। आपको ऐसा लगेगा ना कि जादू की झड़ी मिल गई है, लेकिन प्रॉपर दोस्तों ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉप लॉस लेकर के पक्का काम करिएगा। ठीक है, पैसा आपको बना के देगा, मैं ये वादा करता हूँ आपसे। स्टॉप लॉस लेके हमेशा काम करना है। ठीक है, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखो, ये आया, ये बुम हुआ, ये आया नहीं, और तो 10 के नीचे आया नहीं है इस शेयर में। बहुत अच्छा शेयर है, अलीचे मैग्नेशिया। देखो ये आया, ये ऊपर चला गया। देखो ये आया, आपका स्टॉप लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया तभी स्टॉप लॉस हुआ ये, लेकिन एक मूव दिया आपको 30% 40% के मूव आया। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं स्टॉप लॉस भी दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस भी होता है। आप उसको ज़्यादा मत खुश होइएगा। ठीक है, पावर इंडिया, कोई भी स्टॉक्स लेते हैं, पावर इंडिया, पावर इंडिया, हिताची एनर्जी इसके नाम पे आता है। ये देखो पावर इंडिया, ये आया, ये आया, ये इधर आया, ये आया। स्टॉप लॉस हुआ नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका 2% के नीचे स्टॉप लॉस है। तो हाँ, इसका होल्डिंग पीरियड 3 महीना 4 महीना है। ठीक है, ये आया, बूम। ऐसे आप बैक टेस्ट करके देखना है। अगर दोस्तों आप लोग को अगर अकाउंट ओपनिंग करना है तो मैं इस पर अपना लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ धन का। धन जो है सबसे अच्छा ब्रोकर्स है, ऐसा नहीं है बाकी ब्रोकर्स भी है। धन क्या है कि उस पर जो फ्रीदर्स है बहुत अच्छा है, उसमें अपना MTF की फैसिलिटीज़ भी है, ट्रेडिंग व्यू से आप डायरेक्टली चार्ट ले सकते हो। तो अगर आपको धन में किसी को अकाउंट खोलना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वो ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से ओपन मतलब कर लो। अगर यूज़ करना है तो धन ही करो, मेरे ख्याल से बेस्ट रिकमेंडेशन ऐप है, ज़रूरत से भी बेटर है। तो अगर मेरे से खोलना है तो खोलो, अदरवाइज़ नहीं खोलना है तो फिर आप प्ले स्टोर से खोल लो, इससे कोई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। बस अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ करना है तो व्हाट्सअप में मेरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।